ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कल ऐवान सदर में सदर तब्दील हो जाएंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी नए सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे और ऐवान सदर में मुंतकिल हो जाएंगे। पीटीआई जो ये सदर हैं आज़ाद कश्मीर में, पीटीआई की तरफ से पहले सदर मुंतखब होंगे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि आज के वीलॉग में हम गुफ्तगू करेंगे आखिर हुकूमत किसको चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो लगाना चाहती है और जो आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी की नज़रें किस पे हैं इन दिनों में। बल्दियाती इंतखाबात 3 माह में करवाने का मंशूर में रखने का ऐलान किया था पीटीआई ने, और अब वज़ीर आज़म की एक स्टेटमेंट सामने आती है कि 1 साल के अंदर अंदर इंतखाबात करवा देंगे। आखिर आज़ाद कश्मीर की सियासी क्लास या सियासी क्लब इन इंतखाबात से क्यों दूर भागता है। साथ ही साथ आज एक और ख़बर आ गई है, चौधरी मोहम्मद यासीन जो साबिक़ अपोजिशन लीडर थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 टिकटों पे उन्होंने 2 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लिया था और दोनों हलकों से इलेक्शन जीतने वाले वाहिद पार्लियामेंटेरियन थे 2021 के इंतखाबात में। कुछ रोज़ कबल उन्होंने खासे सोचो विचार के बाद ये डिसीजन लिया था कि वो कोटली सिटी की जो नशिस्त है उस पर हल्फ उठाएंगे और चड़ोई की सीट को छोड़ देंगे। हल्फ उठाने के बाद आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने उनके मद्दे मुकाबल पीटीआई के टिकट होल्डर यूसुफ मलिक की दरख्वास्त पर उन्हें 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफिस मुजफ्फराबाद में दोबारा गिनती के लिए तलब कर लिया है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा, इस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की स्टेटमेंट मंजर आम पे आ गई। उन्होंने खासा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि एक दफ़ा जो कामयाब उम्मीदवार का ऐलान कर देने के बाद ऐसा मुमकिन नहीं है, ये कोई साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है, ऐसा मौक़िफ़ चौधरी मोहम्मद यासीन का है। तो आइए, इस वक्त हमें आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और मेंबर कानून साज असम्बली फैसल मुमताज़ राठौर साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फैसल साहब, वेलकम कहूँगा। पहले तो आपकी पार्टी के इस बड़े इशू पे बात करूँगा। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का जब उन्हें नोटिफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने ओथ ले लिया, उसके बाद आप किस नज़र से देखते हैं ये जो पीटीआई के टिकट होल्डर की दरख्वास्त पे इलेक्शन कमीशन ने उन्हें दोबारा गिनती के लिए तलब कर लिया? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका फराहम किया। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी सीट का रिजल्ट अनाउंस हो जाए और उसके बाद कोई भी फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बगैर नहीं किया जा सकता, तो अगर इस तरह ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने ही दोबारा गिनती का देना था तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम या उसका मकसद क्या है। और अगर इस तरह किसी एक उम्मीदवार के कहने पर दोबारा आप गिनती का आगाज करेंगे तो ये तो आप फिर पूरे एक इलेक्शन को मशकूक कर देंगे। हर हल्के में से ये आवाजें आएंगी, हर तरफ से ये सदाएं आएंगी कि दोबारा गिनती का प्रोसेस किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की ये एक बुलाहट का है, पीटीआई का एक खुफिया एजेंडा है जो आने वाले वक्तों में, जिसमें शायद अपोजिशन की अददी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो मजीद 3-4-5 हासिल करना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद पर पहले भी का बेशुमार तरीकेकार इस इलेक्शन में उन्होंने अपनाया। आज फिर ये एक नई धांधली करने जा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतई भी इस तरह के रवैये को, इस तरह के फैसले को कबूल नहीं करेगी। आज अगर आप इस हल्के में दोबारा से, जब चौधरी यासीन साहब ने इस हल्के को छोड़ने का फैसला किया, कल उन्होंने अपना हलफ लिया, तो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोबारा इस गिनती का होना किसी भी तरह से उसका कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन फैसल राठौर साहब, क्या अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार चौधरी मोहम्मद यासीन भी कर चुके हैं, आप भी कर रहे हैं बात, इस पर पार्टी कहाँ खड़ी होगी, पार्टी क्या करेगी? देखिए, हम बिल्कुल इस पे अपना भरपूर मौक़िफ़ लेंगे, हम इस पे भरपूर स्टैंड करेंगे, हम अदालतों में जाएंगे। ये कोई देखिए तरीक़ेकार नहीं,
मुझे आप बताइए कि इस तरह की बेशुमार आवाजें बहुत सारी जगहों से आई हैं कि जहां पर इलेक्शन के प्रोसेस पर उंगलियां उठी, सवालात उठे, तो आपने वहां पर दोबारा गिनती का इनेकाद नहीं करवाया। हमारे अपने कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के फारूक हैदर के साहब ने, इशफाक जफर साहब थे, उन्होंने वहां तो फौरी तौर पे नोटिफाई कर दिया गया था, फारूक हैदर खान साहब को कहा गया था, रिजल्ट उनके पास था, फॉर्म 24 उनके पास थे, दोबारा गिनती का कहा गया। आज इतने दिन गुजर जाने के बाद दोबारा गिनती का फैसला, मुझे बताइए कि इसके पीछे तो एक सोची समझी हिकमत अमली साजिश, एक रिगिंग नजर आ रही है। इसका कोई जवाब नहीं बनता और पार्टी इस तरह के इस पे शदीद रद्द अमल का मिज़ार करेंगे इस हवाले से। अच्छा फैसल राठौर साहब, ये बताइएगा, यानी नवाज लीग की हुकूमत 5 बरस तक आज़ाद कश्मीर में रही, वो अभी ये वादा करके आए थे, ये दावा करके आए थे कि इक़्तिदार में आके जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हैं वो करवाएंगे। आपकी पार्टी भी 5 साल बरसर इक़्तिदार रही, 11 तक 15, और वो भी इलेक्शन नहीं करवा सकी। अब ये बल्दियाती इंतखाबात PTI ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम 3 माह के अंदर इक़्तिदार में आके करवाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आ रही है कि हम 1 साल के अंदर अंदर करवा देंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल भी मैं फारूक हैदर साहब के साथ बैठा था और उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी कोई गलती की है तो मैंने अपनी पार्लिमानी पार्टी का फैसला मानकर बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आज PTI की हुकूमत फौरी तौर पर इस इंतखाबात को ना करा सकी तो कतन 1 साल बाद इंतखाब नहीं होंगे। इनको चाहिए कि जैसा इन्होंने आवाम से वादा किया था, ये फौरी तौर पर इस बल्दियाती इंतखाब का इनेकाद करें, चूँकि जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते उस वक्त तक आवाम के बुनियादी मसाइल अवामी सतह पर हल होने मुमकिन नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यकीनन हम एक काम नहीं कर सके और ये यकीनन हमारी इसमें आप कमी कोताही भी कह सकते हैं, लेकिन आज PTI के पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, हुकूमत उनके पास है, उनका एक वादा था, उनका एक दावा था। तो आज अगर इसको ये कह देना कि हम 1 साल बाद करेंगे तो इसका मतलब है कि उनका इलेक्शन के हवाले से कराने से इरादा मशकूक नजर आ रहा है। अगर वो करवाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर इसका इनेकाद करें। इसमें इसकी ताखीर जो है वो इलेक्शन को मुलतवी का बायस बन सकती है, क्योंकि एक बार अगर आपने इसमें डिले कर दिया तो बाद में पार्लिमानी पार्टी के अंदर बेशुमार ऐसी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि वो इंतखाब को अल्तवा की तरफ लोग मेंबरान असेंबली ले जाते हैं। तो इस हवाले से ये इब्तदाई आयाम में ही मैं समझता हूँ हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को इसका फैसला कर लेना चाहिए। अच्छा फैसल राठौर साहब, PTI के पास सादा अक्सरियत है आज़ाद कश्मीर के अंदर, अब तरमीम करनी हो या कुछ अहम फैसले, तो उसके लिए असम्बली में जो 2/3 अक्सरियत तभी बन सकती है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI का साथ दे। क्या कुछ अहम मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कंधा दे सकती है PTI को फ्यूचर में? देखिए, हम किसी भी ऐसे मामले में जो अवामी मफादात के खिलाफ हो, जो किसी एक खुफिया एजेंडे का हिस्सा हो, जो रियासती मफादात के खिलाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतन और कभी भी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। और जो भी बात अगर कभी हमारे सामने आई तो हम अपनी जमाती क़यादत से, अपनी पार्लिमानी पार्टी से, अपनी तंजीम के साथ बैठकर फैसले के बाद, मशवरत के बाद हम उसका फैसला करेंगे। इस तरह से किसी एजेंडे को हम कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कंधा नहीं देगी। अच्छा, PTI की हुकूमत के बारे में ये बातें चल रही हैं कि शायद ओपोजिशन जमात, यानी बड़ी जमात और बड़ा मैंडेट तो पीपल्स पार्टी के पास ही है, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो सरदार नईम शराज को, चूँकि उनकी मुद्दत 3 साल की है, तैनाती की एग्रीमेंट है जो उनका, तो वो उनको हटाना चाहते हैं। तो उनको हटाने में पीपल्स पार्टी ही मदद कर सकती है और किसी नए चेयरमैन को लाने के लिए पीपल्स पार्टी ही खड़ी होगी साथ, तो ये वो कर पाएंगे। देखिए, अभी इस हवाले से हमसे ना ही किसी तरफ से कोई बात की गई, ना ही किसी तरफ से कोई पैगाम आया, लेकिन हम बिल्कुल मैं इस बात पे आपको कहूँगा कि हम चाहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए बिला तखसीस, बिला तफरीक, गैर जमाती बुनियादों पर, और सबका होना चाहिए, ताकि एक ना कि उस तरह से जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर एहतसाब को टारगेट करके सिर्फ चंद लोगों को उस पर निशाना बनाया गया, ऐसे किसी अमल में भी यकीनन हुकूमत के साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन बात किसी एक फर्द की नहीं है, बात एक सिस्टम
की है, एक निज़ाम की है, एक तरीक़ेकार की है, एक ज़ाब्ते की है, जिसे हमें मिल बैठ के बनाना होगा। उसमें तमाम अपोजिशन की जमातों को, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI अगर बैठेगी तो इंशाल्लाह हम भी उस पर बैठेंगे। लेकिन इस तरह अभी इस हवाले से कि नईम शराज साहब को हटाया जा रहा है या नया कोई बंदा लाया जाएगा, इस हवाले से ना ही हमसे कोई बात की गई। जब हमसे बात की गई तो इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी की क़यादत के साथ, मशावरत के साथ, पार्लिमानी पार्टी की इस हवाले से अपनी कोई राय देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल मुमताज़ राठौर साहब। जी, आपने फैसल मुमताज़ राठौर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं AJK में, इनकी गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद रद्द-ए-अमल देगी चौधरी मोहम्मद यासीन के हवाले से, ये जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साथ ही साथ कैबिनेट भी 26 अगस्त को हलफ लेने जा रही है। PTI का हलफ कौन कौन से वज़रा लेंगे बतौर वज़ीर कैबिनेट के अरकान की हैसियत से, ये 26 को पता चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.